पहले पार्ट में आपने सुना कि वो लड़की बहुत ही बदसूरत और काली थी। इसकी वजह से उसे कोई भी पसंद नहीं करता था। पर उसमें एक खास बात यह थी कि वो पाक कला में बहुत ही निपुण थी और सबको हंसती हंसाती रहती। उसके बदसूरत होने की वजह से उसके पिता उसकी माँ को बहुत बुरा भला कहते हैं। इसी बात पे माँ बहुत गुस्सा थी। और वो भी उसे मनहूस कह देती है। अब आगे। उस मनहूस लड़की को माँ से ऐसी आशा न थी। उसका दिल बैठ गया और खुशी उड़ गई और उदास होकर माँ से बोली, क्या मैं सचमुच मनहूस हूं माँ? क्या मैं मर जाऊं? बोलते बोलते उसका गला रुंध गया और चेहरा लाल हो गया। माँ ने भी गुस्से में कहा, जा मर जा, सबको चैन मिले। मनहूस लड़की अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद जैसे ही माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ, वो दौड़ते हुए उसके कमरे की तरफ गई। आवाज देने पर भी दरवाजा जब नहीं खुला तो माँ ने जोर से धक्का दिया। तेज धक्के से जैसे ही दरवाजा खुला, माँ ने देखा सामने दुपट्टे के सहारे जीभ बाहर निकले हुए मनहूस लड़की की लाश झूल रही थी। वहीं पास में ही एक चिट्ठी, सर्टिफिकेट और 1 लाख का एक चेक रखा था। चिट्ठी में लिखा था, माँ, मैंने आज तक तुम्हारा कहना माना है। आज तुमने मरने को बोला, मैं वो भी मान रही हूं। अब तुम मनहूस लड़की की मां नहीं कहलाओगी। मैंने पढ़ने की बहुत कोशिश की, पर मेरे दिमाग में कुछ जाता ही नहीं। भगवान ने मुझे ऐसा बनाया, इसमें मेरा क्या कसूर? मुझे सबने काली, मनहूस, बोंदू सब कहा। मुझे बुरा न लगा, पर तुम्हारे मुंह से सुनकर बहुत बुरा लगा मेरी प्यारी माँ। और हाँ, आज नेशनल लेवल के खाना बनाने वाली प्रतियोगिता में मुझे फर्स्ट प्राइज और 1 लाख का चेक मिला और साथ में 5 स्टार होटल में मास्टर शेफ की नौकरी भी। और पता है माँ, आज मेरी जिंदगी की सबसे खुशी का दिन था, क्योंकि पहली बार वहां सबने मुझे कहा था, देखो ये कितनी भाग्यशाली लड़की है।